देश में चुनाव के दौरान कोरोना जैसी महामारी का वैक्सीन फ्री देने का वादा किया जाता हो राजनीतिक पार्टी के द्वारा, वहां कृषि सुधार वोट का मुद्दा नहीं होगा, क्या ये कहना जायज है? और दूसरा, आपके पार्टनर हरियाणा में वो परेशान है, आप तक भी ये बात आती होगी, जब वो तस्वीरें आपको दिखती होंगी, मिलते हैं गृह मंत्री से जाके, प्रधानमंत्री से जाके, और लगातार उन पर भी दबाव रहता है जवाबदेही का, क्योंकि वो किसानों के बीच में काम करने वाली पार्टी कहे जाते हैं। तो इस बात को क्या आप नकार के चल सकते हैं कि ये जो घमासान हो रहा है आपके और किसान संगठनों के बीच में, उसका हरियाणा पंजाब में आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, जब चुनाव होगा तब चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज चुनाव जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वोट की दृष्टि से भी अगर हम आकलन करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से देश में अनेक स्थानों पर चुनाव हो गए। लोग ऐसा मानते हैं कि सब जगह किसान परेशान हैं, लेकिन इसी आंदोलन के चलते हुए बिहार का चुनाव हुआ। बिहार में एपीएमसी नहीं है। आंदोलन में बहुत दुआई दी जाती है कि बिहार में किसान परेशान है, तो जो किसान है वो वोटर भी तो है, तो वहां तो एनडीए की सरकार बन गई, आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। जहां पर आंदोलन चल रहा है उसके बगल में राजस्थान लगा हुआ है, वहां ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में बहुत अच्छे से जीती, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसान भी तो मतदाता है, और देश भर के किसान संगठन, किसान, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सब तरफ का किसान इस आंदोलन को बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है। उन सब की मान्यता है कि ये कृषि रिफॉर्म जो हुए हैं इससे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। वो रिफॉर्म वो रहे कहाँ जो आप लेके आए थे? वो रिफॉर्म वो रहे कहाँ जो आप लेके आए थे? क्योंकि आप एक तस्वीर लेके आए, उसमें किसान संगठनों ने कहा कि हमें ये वाला कोना पसंद नहीं है, इसको काट दीजिए। आपने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये चेहरे पे ये जो नाक आपने लगाई ये पसंद नहीं, इसको काट दीजिए। ये कान आप हमको पसंद नहीं आ रहा, ये काट दीजिए। आप तैयार होते चले गए। वो असल तस्वीर तो वो रही नहीं जो आप लेके आए थे। देखिए, जब वो पूरी तरह बदल ही गई तो उसको नए सिरे से बनाने में क्या आपत्ति? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है, अभी कोई भी चीज मान ली गई ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जो बात कही उस पर हमने अपना प्रस्ताव दिया कि हम पूरे खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार हैं। यानी कि जब वो कहते हैं कि सरकार झुंझुना दे रही है तो आप उस बात को स्वीकार करें? नहीं, झुंझुना नहीं दे रही। संशोधन किसी भी विषय पर चर्चा करके हो तो वो झुंझुना थोड़ी होता है, वो तो एक सरकार का निर्णय है। वो निर्णय भी लोकसभा और राज्यसभा में ही जाके होगा। तो इसलिए जो उसको झुंझुना कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे भाव से नहीं कहते। सरकार ने जब जब चर्चा की है, जिस बिंदु पर चर्चा की है, वो इसलिए उनके समक्ष रखी है कि भाई आप आइए, इसमें क्या तकलीफ है उसको हम लोग बैठते हैं, और बैठने के बाद हम भाषा तैयार करेंगे, कानून की मंशा, आपकी मंशा, और उसमें से किसान का हित क्या हो सकता है उस पर अपन मिलकर निर्णय करेंगे। यानी कि अगर समझौता नहीं होता किसान संगठनों के साथ तो आपने जो बदलाव प्रस्तावित किए थे वो बदलाव नहीं होंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, कानून वैसे का वैसा रहेगा। अभी सामान्य तौर पर कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, तो इसलिए आज की स्थिति में कानून का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, उसका निर्णय सबके लिए मान्य है, तो इसलिए आज तो वो कानून का मतलब क्रियान्वयन हो ही नहीं रहा है। अब जब इन लोगों से बातचीत होगी और किसी रास्ते पर पहुंचेंगे तो फिर रास्ता जो तय होगा उस पर चलेंगे। आप कहते हैं कि सरकार का अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है, यानी कि किसान संगठनों की तरफ से ईगो है। किसान संगठन कहते हैं कि हमारा कोई ईगो नहीं है, सरकार की तरफ से ईगो है, इसलिए बात अड़ जाती है। तो कहीं कोई ऐसी एक बीच का रास्ता, कोई ऐसा बीच की व्यवस्था निकालने की कोशिश नहीं हो सकती? क्योंकि आपको जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने दी उस पर भी किसानों ने ऐतराज कर दिया कि ये सब तो सारे के सारे पक्ष के ही हैं। मैं वही आपके माध्यम से किसानों को भी निवेदन करना चाहता हूं और देश को भी अवगत कराना चाहता हूं। यहाँ जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उनकी कोई भी संख्या आंक सकता है। मतलब कुल मिला के वो लोग जब आंकते हैं तो बोलते हैं 50-60 हजार हैं, 70 हजार हैं। दूसरे लोग आकलन करते हैं तो कोई 25-30 हजार बताता है। देश में 14.5 करोड़ किसान हैं, और भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो 14 करोड़ किसानों को दृष्टिगत रखते हुए बनाती है। हजारों किसान संगठन हैं। ऐसे
करोड़ों लोग इन कानूनों के समर्थन में खड़े हुए हैं, इन कानूनों को वो अच्छा मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के सरकार के अहंकार का तो सवाल नहीं होता, सरकार की तो प्रतिबद्धता और जवाबदेही है। इन किसानों के प्रति भी है जो आंदोलन में बैठे हैं, जो आंदोलन में नहीं बैठे उन किसानों के प्रति भी है।